मनाते हैं। इसमें 14 से खास त्यौहार होता है और उसमें अपने पूर्वजों की याद दी जाती है। जैसे जो कोई इसमें जो पुरुष मर जाता है या इसके एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसका जो चीरा लगा आदिवासियों के कई सारे त्यौहार हैं, उसमें से 14 भी एक त्यौहार है। ये दीपावली के 14 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें आदिवासी लोग अपना जो संपूर्ण काम है उसको निपटने के बाद में जो 14 का त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि सभी मनाते हैं। इसमें 14 से खास त्यौहार होता है और उसमें अपने पूर्वजों की याद दी जाती है। जैसे जो कोई इसमें जो पुरुष मर जाता है या इसके एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसका जो चीरा लगाए जाते हैं, जो जिसको चीरा बावसी कहते हैं, वो खत्री, जिसमें हमारी यहाँ की भाषा में खत्री कहा जाता है, खत्री होते हैं, आते हैं। उसमें उसकी यादगार में जो जिसकी डेथ हो जाती है उसकी यादगार में चीरे लगाते हैं, जो पत्थर के बने होते हैं। ये तलवाड़ा या परतापुर से लाते हैं और आजकल तो आनंदपुरी में भी आने लग गए हैं। ये यहाँ से लोग बाग एक घर में अगर कहीं मौत हो जाती है तो उस घर के आसपास रिश्तेदार, इसके बाद में गांव के सब लोग इकट्ठा होकर के जाते हैं गाजे बाजे के साथ में और वहाँ से लाते हैं। लाने के बाद में अपने घर पे रखते हैं। घर पे रखने के बाद में उसका जैसे शादी ब्याह में जैसे प्रोग्राम किया जाता है उसी ढंग से इसका भी किया जाता है। इसका जैसे बिनोला निकालना है, ढोल बजाना है, गाना है, सभी बातें चलती हैं। इसके बाद अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको सबको न्योता देते हैं। न्योता देने के बाद में इकट्ठे होते हैं और 14 के दिन यहाँ पर जो एक जो सार्वजनिक जगह है जिसको चीरे लगाने के कहते हैं, खत्री जहाँ पर आते हैं, तो वहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के नाच गान करते हैं और खुशी मनाते हुए अपना जो पूर्वज है उसकी याद में एक चीरा डालते हैं। और ये जो चीरे हैं वो हमेशा के लिए यादगार के लिए रहते हैं कि जो भी मर जाता है उसके अस्थायी रूप से यादगार रहेगी। और इसके बाद में हर समय जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या फिर अपने कहीं कोई त्यौहार हो, उस समय में याद करते हैं, उनको दिए जलाते हैं, भुट्टो के समय में भुट्टे चढ़ाते हैं, फसल के समय में फसल चढ़ाते हैं और पूर्वजों को राजी करते हैं। इसके पूर्वजों के लिए जो कोई एक मुखिया होता है, बोपा होता है, वो उसको भार आते हैं, भाव आते हैं और वो भाव आने के बाद में जो पुराने जो भी एक्सपायर हो गए उनके सब पूर्वजों के दादाओं के नाम लेता है। नाम लेने के बाद में वो फिर पानी पीता है। 12 महीने में एक बार वो पानी पीता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो वो आज का वही दिन है जो सभी लोगों को, जो भी पूर्वज हैं पुराने, जो भी मर गए हैं, उनको आज यहाँ पर इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको एक बार 12 महीने में एक बार पानी मिलते हैं ऐसा कहते हैं, तो आज उनको पानी पिलाते हैं। पुरुष का ये चीरा डाला जाता है और जो स्त्री होती है और जो मतलब बच्चा जन्म के समय में जो एक्सपायर हो जाती है उसकी चोकली भी डालते हैं। और वो सुबह में दोपहर को टाइम यहाँ तक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसके बाद में जहाँ स्त्रियों के लिए भी अलग से लाइन है और अलग से चोकलियाँ डाली जाती हैं, वहाँ उनकी याद में जो भी पानी पीता है बोपा, वो स्त्री के ड्रेस पहन करके स्त्री का नाम ले करके और पानी पीता है। उसमें भी यही मान्यता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर किसी को कोई दुख आ गया, दर्द आ गया, तो पूर्वजों को याद करते हैं। याद करके और 5 आदमी बैठ करके उनके कोई भी दंड तय करते हैं। जैसे कोई नारियल है या कोई अगर जानवर की बलि देनी हो तो वो भी करते हैं। और वो जो पूर्वज हैं वो मेरा बच्चा है ऐसा करके और उनको ठीक भी करते हैं।
वैसे ही वैसे चुगलियों का भी है। स्त्रियां जो होती हैं वो किसी कुपित हो जाती हैं या कोई ऐसा कोप हो जाता है, उस समय में जो भी वजह होता है, बपा होता है, वो उनको राज़ी करता है और राज़ी करने के बाद में उनको कुछ जो भी दंड देता है, उनको नारियल देता है या छोटी कोई दजा देता है। ये उनका रिवाज है, हमारा रिवाज है। यहाँ पर भी चीरों में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद जो 14 की पूर्व संध्या पर जिसके भी पुराने पूर्वज जो डेथ हो गई है वो यहाँ पर आते हैं और ये सफ़ेद ध्वजा चढ़ाते हैं इनके पूर्वजों के नाम की, और वो भी यादगारी, ताकि वो 12 महीने तक बिल्कुल रिझे हुए रहें, वो कभी कोई घर में परिवार में कोई नुकसान नहीं करें, वो रखवाली करें, ऐसा हमारी मान्यता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।